अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं बिलाल सलीम, आपका होस्ट प्लॉट एक्स रियल्टर से। व्यूवर्स, आपको आइडिया है इस टाइम मैं दुबई के अंदर मौजूद हूँ। दुबई की रियल स्टेट देख रहा हूँ। काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए इंतहाई माजरत। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बिलाल भाई फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बारे में हमें अपडेट दें। तो व्यूवर्स, ये अपडेट उन लोगों के लिए है जिनके प्लॉट्स हैं, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जिन्होंने लिए हैं, जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 के अंदर प्लॉट बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो प्लॉट एक्स में आमिर सलीम है, जो कि मेरे भाई हैं छोटे, वो डील कर रहे हैं। उनका नंबर नीचे शो हो रहा होगा। अगर आप DHA मुल्तान के अंदर प्लॉट बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो वजात अली कुरैशी हैं, जो कि देख रहे हैं, उनका नंबर नीचे आ रहा होगा। अगर आप 1-to-1 सेशन करना चाह रहे हैं, मेरे साथ मुझे कॉल करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, सो हेयर इज़ माई व्हाट्सएप नंबर ऑफ UAE, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊं तो 17 मई 2025 को GM मार्केटिंग, जो कि सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 में है, एक मीटिंग कॉल की है तमाम रियल्टर्स के साथ, और उन मीटिंग्स का एजेंडा क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जी तो व्यूवर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एजेंडा ऑफ द मीटिंग, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। देन हम एक नॉर्मल कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैं नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों ने सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 में G, F और I ब्लॉक में प्लॉट्स लिए थे और वो डिस्प्यूटेड एरिया था, उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स भी पे की, उनको आइडिया नहीं था कि हमारे प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, अभी तक वो ऑफ ग्राउंड पे ही मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर वो अपना प्लॉट चेंज करवाना चाह रहे हैं लाइक डी एक्सटेंशन में या BB एक्सटेंशंस में, तो नीचे नंबर दिया गया है आमिर सलीम का, आप रब्ता कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप अपना प्लॉट चेंज करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 सेकंड पॉइंट पे। वो लोग जिन्होंने प्लॉट बाय किया हुआ है और उन पे सरचार्ज है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाए, तो अभी टाइम है उनके पास 31 मई 2025 तक अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट करके अपना सरचार्ज वेव ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे। सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए। बिलाल भाई, सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 का क्या फ्यूचर है? देखें जी, सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 की अगर आप लोकेशन की बात करें तो आप देखें कि सिटी के बिल्कुल करीब है, 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, मेजर कम्युनिटीज़ साथ में मिलती हैं। सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 का हॉर्टिकल्चर देखें, रोड्स नेटवर्क देखें, जिस तरह से स्पीडी घर बन रहे हैं, इट्स मीन पीपल आर गोइंग टू शोइंग इंटरेस्ट इन दिस कम्युनिटी। अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा फोकस करे, जो कि मेजर अमेनिटीज़ हैं लाइक जिम हो गया, मार्ट हो गया, और कुछ अच्छी वेवर पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करें ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और लोग यहाँ पर आगे घर बनाएं और मार्केट थोड़ी बेहतर हो। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्वेश्चन ये आता है कि बिलाल भाई, हमने 3-3 साल पहले प्लॉट लिए हुए थे, हमारे प्राइसेस नहीं इंक्रीज़ हो रहे। देखें जी, बात ये है कि सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 के अंदर जिस तरह इन्होंने लॉन्च किया ABC जब तक डेवलप ना हो जाता उसके बाद ये DE निकालते। इन्होंने क्या किया, अभी अगर आप एग्जांपल देखें तो D ब्लॉक में 5 मरले का जो प्लॉट था उसका बहुत अच्छा एक रेट कांस्टेंट चल रहा था, अपनी बेस प्राइस से 2-3 लाख ऊपर चल रहा था। जैसे ही D एक्सटेंशन लॉन्च हुआ वो 50%, 40-60% उसका डाउन आ गया। ये सबसे बड़ी रीज़न है। आप जब तक एक कम्युनिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर लेते, एक क्लस्टर डेवलप नहीं कर लेते, तो आपको नहीं चाहिए कि आप एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस निकालें, सप्लाई निकालें। उसमें इन्वेस्टर्स कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल देता हूँ, दुबई के अंदर जैसे इमार एक कम्युनिटी लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल ABC, उसके 3 क्लस्टर हैं। जब तक वो एक क्लस्टर पूरा लॉन्चिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट नहीं हो जाता, 60-70-80% कंप्लीट नहीं हो सकता, मैंने उसके अंदर घर नहीं बन जाते, वो सेकंड क्लस्टर लॉन्च ही नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक क्लस्टर के अंदर रेट लॉन्च करता है इमार, लेट्स सपोज 20 लाख का, तो B के अंदर वो 25 लाख का रेट लॉन्च करेगा, क्योंकि हर क्लस्टर के अंदर 30-40% इन्वेस्टर्स होता है जो कि इन्वेस्ट करता है। तो इसी तरह सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 1 के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट्स आज से 3-4 साल पहले 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ था, आज भी वही रेट है उसका। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, अगर या तो आप घर बना के उसे रेंटल पे दे दें, आप रेंटल एंजॉय करें, नहीं कर सकते तो वेट करें जब तक आपका बेस प्राइस पे मार्केट नहीं पहुंचती, उसके बाद आप अपना प्लॉट बेच के एग्जिट लेके कहीं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 2 के बारे में। काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, उनके आंसर्स भी आपको देता हूं ताकि आपके भी जो कंसर्न्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। हम पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं कि मुझे क्वेश्चन आया कि बिलाल भाई, रूमर्स ये आ रहा है कि ये सिटी हाउसिंग वाले भाग ना जाएँ। देखिए जी, सिटी हाउसिंग जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अब वो दुबई के अंदर भी अपनी बिल्डिंग्स बना
आ रहा है। और साथ में अगर आप प्रीवियसली 7 to 10 8 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, झेलम, मुल्तान, यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी कम्युनिटीज़ डेवलप की हैं। और फ़ेज़ 1 आपके सामने ही है जिस तरह का इनका हॉर्टिकल्चर है। देखें जी, कम्युनिटी ने अगर भागना होता तो वो इनिशियल फेज़ पे भागती। अब जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है, आप देखें मेजर जो चीज़ें, स्कूल्स हो गया, मसाजिद हो गया, इनका अपना ऑफिस हो गया, वो 60 to 70% कंप्लीट है। इट जस्ट टेक्स ओनली 5 to 6 मंथ। इनकी मशीनरी अपनी है। दूसरा सवाल ये था कि ये कब तक डेवलप हो जाएगा। देखें जी, जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है उस मीटिंग में डिसाइड ये हुआ है कि मुहर्रम के बाद ये अपनी जो डेवलपमेंट है फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे और विद इन 6 मंथ हम लोग पोजेशन भी अनाउंस कर देंगे। तो खुशाइन बात ये है कि जिन लोगों का प्लॉट्स हैं, उन जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, डेस्परेट हैं, तो उन लोकेशन इज़ वेरी आइडियल। तो बहुत अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर घर बना लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बिलाल भाई जो लैंड ओनर्स वाले प्लॉट हैं इनकी प्राइसेस क्यों कम है? हमने तो इंस्टॉलमेंट्स पे इतने महंगे लिए हैं और लैंड ओनर्स ने कम दे दिए हैं। अब इसका थोड़ा सा आपको सिनेरियो ये बताता हूँ। जब सिटी हाउसिंग वालों ने लैंड परचेज़ की अपना लैंड ओनर से और उनके साथ एक MOU साइन हुआ कि जब तक हम इसे 100% डेवलप नहीं कर देते तब तक आपने प्लॉट्स अपने मार्केट में नहीं सेल आउट करने, ताकि मार्केट में एक अच्छा प्रीमियम बन सके और आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो इन्होंने क्या किया, एज़ यू नो कि 2021 के बाद जिस तरह से मार्केट डिप्रेशन में आई, डिस्ट्रेस कंडीशन में आई, इन्होंने अपने प्लॉट मार्केट में तेज़ी से सेल करना स्टार्ट कर दिए। पहले 10 से 20% पे सेल करना स्टार्ट किए। अब तो हालत ये है कि 50% पे भी सेल करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को भी गुस्सा आया है कि भाई आप लोगों ने ये प्लॉट इतनी कम कीमत पे क्यों सेल किए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइंटेज था वो भी ख़राब हुआ है। अब ऑब्वियसली सी बात है, ये किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे दोनों, तब ही जाके चीज़ें कंक्लूड होंगी। मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है, जो लोग लैंड ओनर्स वाले प्लॉट बाय कर रहे हैं, होपफुली मैनेजमेंट उन पे डेवलपमेंट चार्जेस ना इंप्लीमेंट कर दे, ताकि जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट बाय किए हुए हैं उनको भी बेनिफिट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस सोसाइटी? इस सोसाइटी का स्कोप क्या है? देखें जी, सोसाइटी का स्कोप ये है, एक तो ये सबर्बन एरियाज़ के अंदर है। अगर आप क्लाइमेट चेंज देखें, मुल्तान इनर सिटी के अंदर कितनी गर्मी हो चुकी है, टेम्परेचर, अगर आप सिटी हाउसिंग मुल्तान फ़ेज़ 2 के पास आएँ आपको टेम्परेचर फील होगा। और साथ में निस्तर हॉस्पिटल 2 है और साथ में हाई राइज कमर्शल्स बन रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और दूसरी बात ये, अगर आपने कम्यूट करना है किसी दूसरी सिटीज़ की तरफ, मोटरवे आपके बिल्कुल पास है और सिटी हाउसिंग अपनी ही कम्यूनिटी इसके अंदर काफ़ी सारे कमर्शियल्स और अमेनिटीज़ फ्यूचर में दे देगा। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। देखें, आपने प्लॉट बाय किया है, इट टेक्स टाइम, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। जब तक आप वेट करेंगे होपफुली आपको फ़ायदा होगा। आपका एसेट है, आपने बाय किया है। मेरी तो सजेशन यही है, जब तक मार्केट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती तब तक आप अपने प्लॉट को होल्ड करें। उसके बाद यह है कि अब क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 2026 में। देखें जी, लास्ट 10 ईयर से जो मार्केट जिस तरह से डेवलपमेंट फेज़ से निकल के पीक फेज़ में आई है, फिर उसके बाद स्टेगनेंट हुई है, अब कुछ हालात बेहतर नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। 2025 के मिड में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, बाकी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि 2026-27 में फिर दोबारा चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब मेरा सजेशन उन लोगों को ये है कि जिन लोगों के प्लॉट अवेलेबल हैं फ़ेज़ 2 के अंदर, तो वो लोग होल्ड करें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।